समिट जो होने वाला है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका समिट होने वाला है मई में गोवा में। एक तो गोवा मई में कौन जाएगा? गोवा मई में जाने वाली जगह नहीं है, बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन सर्दियों में जाइए तो अच्छा रहता है। गोवा में कर दिया इन्होंने, कर दिया, ठीक है। सो दे विल गो टू गोवा। वहां पे मोदी जी ने बुला लिया है बिलावल भुट्टो, ठीक है, बिलावल भुट्टो को। वही बिलावल भुट्टो जिसने मोदी जी को खूब उल्टी सीधी गालियां दी और उल्टा सीधा बोला। चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, दिमाग से पैदल है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत बड़ा खतरा है, मैं बता रहा हूँ। स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं, स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं यहाँ पे, यू नो शी जिनपिंग बैठा है यहाँ पे, कोई XYZ दुनिया भर के लोग बैठे हैं, ठीक है। वहाँ पे बिलावल भुट्टो बैठे हैं और सबके सामने अगर बिलावल भुट्टो मोदी जी से पैसा मांग ले, मोदी जी क्या कर लेंगे? अब आपके घर पे कोई देना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं गारंटी से कह रही नहीं होगा। यार देखो, घर पे पैसा मांग रहा है, मना भी नहीं कर सकते यार। इनका कोई पता नहीं, मांग भी लेंगे लेकिन नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के बारे में खुद अपने आप को फंसा दिया उसको। ये सबके सामने मांगेगा, नहीं मांगेगा, सबके सामने मांगेगा। और क्योंकि मोदी जी होस्ट हैं, मेजबान हैं, उसको मना भी नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है यही पाकिस्तान की अब आखिरी तरकीब रह गई है कि भारत से ऊपर ऊपर तो दुश्मनी की बात करो, गालियां दो, लेकिन चुपके से जाके कटोरा फेंक के मारो, ऐसे ठक से कटोरा फेंक के मारो, उड़ता हुआ आके कटोरा लगेगा। वो लेकर आ रहा है, बहुत बड़ा कटोरा लेकर आ रहा है। तो आप सोचिएगा जरा, आप सोचिए, इमेजिन करिए, आंखें बंद करिए, सोचिए मोदी जी नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा, सबके सामने करिए। उससे वापस पाकिस्तान भी तो हाल है ना, ये भी सोचे। ये काफिरों के टमाटर नहीं लेते, फिर पैसे तो बड़ी दूर की बात। पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़ी चाल है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लोग सोच रहे हैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचिएगा कभी इसके बारे में। अगर मांग ले, ये बात देने पड़ेंगे, है ना। एक बंदा कहता है कि यूएस हमारे पीछे पड़ा हुआ है, दूसरा बंदा कहता है हमारी मदद कर दो। इनमें कोई या तो कोऑर्डिनेशन नहीं है या जरूरत से ज्यादा कोऑर्डिनेशन है। ये भी हो सकता है कि भाई गुड कॉप बैड कॉप प्ले करेंगे, तू गाली देना, हम इनकी मिन्नतें करेंगे, तो दोनों का गेम ठीक चलेगा। यस, मुझे भी यही नाम याद आ रहा था। भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको गालियां दो, ठीक है, शाबाश भाई, मैं इनको गालियां दूंगा, आप इनकी मिन्नत है। एक तरफ आग और दूसरी तरफ पानी, आप पैसे लो। तो गुड कॉप बैड कॉप हम लोग प्ले करेंगे, या तो ये गेम चल रहा है इनका। क्योंकि कुछ महीने पहले ये गालियां दे रहे थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट। हम इमरान खान क्यों बोले, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम भाई, अप्रैल से पहले, और अप्रैल में तो वही प्राइम मिनिस्टर था। कुछ महीने पहले पाकिस्तान की सरकार अमेरिका को गालियां दे रही थी। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज अब्यूजिंग द अमेरिकन्स। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग प्लीज हेल्प अस। A few months back, the Pakistani government was abusing the government of France कि तुमने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स बनवाए और उसको फॉरवर्ड कराए। Now the government of Pakistan is saying जी पैसा दे दो हमें, और ले भी लिया उन्होंने 300 कुछ मिलियन उनसे, प्रॉमिस भी ले लिया, आ भी जाएंगे पैसे। यार या तो इनकी सरकार बिल्कुल बेगैरत है, या इनमें कोई मॉरल्स और एथिक्स नहीं है। पहली वाली बात ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत सॉलिड। अभी पाकिस्तानियों को बुलाओ तो ये बात करना नहीं चाहते, ठीक है, ये बात करते नहीं है। और फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो चले जाओ कोर्ट में, ठीक है। पहली बार भी ये लोग गए थे आर्बिट्रेशन के लिए, फिर खुद ही हटा दिया वापस, क्योंकि इनको पता लगा कि गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। जब एक न्यूट्रल एंटिटी को सेट करा तब पाकिस्तान का गला सूख गया। खैर एनीवे, ये छोड़िए, मुद्दा क्या है, ये झगड़ा क्या है। बात यह है कि रतले और किशनगंगा 2 डैम हैं जो भारत बिल्ड कर रहा है, राइट। और ये जो भारत बिल्ड कर रहा है डैम्स, इससे पाकिस्तान को लगता है कि साहब गड़बड़ हो जाएगी। इसमें लिखा है इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, HEPs, द किशनगंगा HEP ऑन द किशनगंगा, और ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम, वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और रातले HEP ऑन द चेनाब। पाकिस्तान मना कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है साहब अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमारे पास पानी नहीं आएगा। भारत ने 2-3 बातें पाकिस्तान को बोली है, ठीक है। मैं आपको जरा शॉर्ट में बताता हूं। ये भारत ने पाकिस्तान को बोला है कि यार देखो, तुम तो खुद का अपना पानी इस्तेमाल तुम करते हैं, राइट। और मैं आपको और बताऊंगा कि पाकिस्तान में चलता क्या है। पाकिस्तान में इतना फ्रॉड है हर चीज को लेके, और जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ना, वो अपनी लकीर लंबे करने पे नहीं है, दूसरे की लकीर छोटे करने में। उन्होंने कभी अपने ऊपर डेवलपमेंट नहीं करा पाकिस्तान में। और ये इंडस वाटर ट्रीटी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। भारत ये कह रहा है कि यार देखो 1960 की ट्रीटी है, इट इज टाइम टू रीनेगोशिएट। बहुत कुछ बदल गया है, एग्रीकल्चर के पैटर्न्स बदल गए हैं, रेनफॉल बदल गई है, क्लाइमेट बदल गया है, मतलब आबादियां बदल गई हैं, बहुत कुछ बदल गया है, राइट। अब पाकिस्तान कह रहा है कि आप डैम क्यों भाई तुम क्यों नहीं बना लेते डैम, तुम क्यों नहीं बना रहे डैम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इंडिया बना रहा है, चलो इंडिया तो गलत है, आपने बोल दिया इंडिया गलत है, चलो आप कहते हो तो एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं इंडिया गलत है, आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया डैम। अब मैं इनकी पोलपत्री खोलता हूं, ठीक है। इनका एक चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इसका नाम था साकिब निसार। वो अभी भी है साकिब निसार, बट वो रिटायर हो चुका है। साकिब निसार की ये फोटो है, देखिए भाई साहब, माशाल्लाह ही सो क्यूट,
साकिब निसार ने पाकिस्तानियों को बोला कि यार देखो सुनो, हमें डैम की जरूरत है और हम लोग डैम बनाएंगे और मैं डैम बनवाऊंगा। तो किसी ने, ये लोग बेचारे भोले लोग हैं पाकिस्तानी, इतना सोचते दिमाग में लगाते नहीं, इतना एजुकेशन इतना है नहीं, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आप बांध कैसे बना रहे हैं भाई, आप डैम कैसे बना रहे हैं। खैर अच्छा, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए, चलो तुम 10 रुपए दो मुझे। तुम्हारे पास कितने हैं? 10 लाख, चलो तुम 10 लाख दो। इस आदमी ने, साकिब निसार जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, इस भाई ने पूरे पाकिस्तानियों से पैसा लिया। इसने करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करे, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बोला कि हम पाकिस्तान में डैम बनाएंगे, वो भी इसके झांसे में आ गए। जो लंदन में रहते हैं पाकिस्तानी, कनाडा में रहते हैं, कनाडा में, तो कनाडा वाले भी पाकिस्तानी इनके धोखे में आ गए। और अमेरिका के, दुनिया भर के पाकिस्तानियों ने खूब साकिब निसार को पैसा दिया कि भाई बाकी सब तो चोर हैं हमारे मुल्क में, बाकी सब तो डाके डाल रहे हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये तो जुडिशरी का आदमी है, जस्टिस करेगा, जज है, ये करप्ट तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही उसके पास पैसे आए, साकिब भाई गायब हो गया। साकिब भाई ने पैसे लगाए और अमेरिका चले गए। फिर साकिब भाई का स्टेटमेंट आया, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मैं कह रहा हूं डैम की बात और किशनगंगा और राटले और 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है और अपर रिपेरियन, लोअर रिपेरियन, वेस्टर्न रिवर्स ईस्ट, और छोड़ो ना यार। बात यह है कि पाकिस्तानी, तुमने डैम क्यों नहीं बनाया? तुम्हारा चीफ जस्टिस पैसे लेके भाग गया, साकिब निसार पैसे लेके भाग गया। और पाकिस्तानी जब भी जाता पाकिस्तानी डैम तो क्या हुआ? अब साकिब निसार का 3-4 महीने पहले पता क्या बयान आता है साकिब निसार का? यार वो तो सिर्फ डैम की पब्लिसिटी के लिए पैसा था, अखबारों में इश्तिहार देने के लिए। ये साकिब निसार का स्टेटमेंट है कि दैट वाज ओनली फॉर पब्लिसिटी, वो तो अखबारों में ऐड हमने दे दी, उसमें खत्म हो गया पैसा। चीज क्या है? इमरान खान ने यह बोला है कि मुझे मारने की जो साजिश है वो आसिफ अली जरदारी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, देखो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ये कह रहा है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी मुझे मारना चाहता है, मुझे निपटाना चाहता है। समझ रहे आप? फिर से एक बार समझो, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की हत्या करना चाहता है, ये इमरान खान ने क्लेम कर दिया। अच्छा, पहले तो इमरान खान ये कह रहा था कि नहीं भाई, मेरी हत्या करने वाले 3 लोग हैं जो मेरी हत्या करना चाहते हैं, उसमें शहबाज शरीफ है, राणा सनाउल्लाह है और जो डीजीसी है, ये एक मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर, नाम भूल गया उसका, ISI का, ये तीनों मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। अब इमरान खान ने बोला कि इनको कहने से तो कुछ नहीं हुआ, मैं 2-4 को और लपेट लेता हूं, ठीक है। अभी अगले हफ्ते बोल देगा जो कालू कबाब वाला है ना, कालू कबाब वाला भी मुझे मारना चाहता है। वो कह रहा है कि तेरे अंदर सींग डालूंगा, तुझे ही मैं अंगारों के ऊपर तुझे ही भूनूंगा। इमरान खान इतना डेस्परेट हो गया है कि इमरान खान हर चीज पे, इसकी साजिश, उसकी साजिश। एक बार ये पहले ये कहता था कि अमेरिका मुझे मारना चाहता है, मैं I'm telling you the truth, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। ये पहले कहता था कि बाहरी ताकतें हैं, आप समझ रहे हैं ना किसकी कौन सी बाहरी ताकतें हैं, तो भीड़ कहती है अमेरिका अमेरिका अमेरिका। इमरान खान मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा, ये अपना बहुत चंड समझता है, ठीक है, ये चाचा चौधरी समझता है अपने आपको। इमरान खान क्या कह रहा है कि यार पहले मुझे ये मारना चाहते थे, वो मारना चाहते थे। तो भाई अगर तुझे मारना चाहते तो निपट जाता अभी तक, तुझे कोई नहीं मारना चाहता, यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू आर अ पेन, यू आर अ माइग्रेन। अब वाली बात ये है, हेडेक को दूर करने के लिए सर थोड़ा काट देता है, मतलब इवन इन पाकिस्तान कुछ तो सेंस होगी लोगों में कि नहीं पाकिस्तानी फौज मुझे मारना चाहती। पाकिस्तानी फौज जब मारना चाहती थी बेनजीर भुट्टो को तो रुक गई थी, वो निपटा दिया उसने। भुट्टो के बाप को, जुल्फिकार अली, उसको मारना था, उसको निपटा दिया। इन्होंने कायदे आजम की बहन फातिमा, उसको नहीं छोड़ा। इनसे कभी पूछना, आप पढ़ना कि कायदे आजम जब ट्यूबरक्लोसिस था उनको, और जब उनकी डेथ हो रही थी, उनकी एम्बुलेंस कहाँ खत्म हो गई थी, रुक गई थी एम्बुलेंस बीच रास्ते में, एम्बुलेंस खराब हो गई। जो पाकिस्तान का जो हेड ऑफ स्टेट था, उसकी एम्बुलेंस बीच में खराब हो गई और कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, उसको गोली किसने मारी। तो ये ना, अब ये बात कहेंगे ना, पाकिस्तानी चिढ़ जाते हैं जब मैं ये सब बातें बोलता हूँ। क्या मेजर साहब आप क्या पुरानी चीजें खोद रहे हैं, ये सच है, ये पाकिस्तान का काला इतिहास है कि आपस में एक दूसरे के गला काटते हैं। इनके पीछे कोई हिंदू कोई यहूदी नहीं पड़ा, ये खुद काफी है एक दूसरे को निपटाने के लिए, ये खुद काफी है एक दूसरे को निपटाने के लिए। भारत को क्या करना चाहिए, मैं तो ये जो भी हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, आई थिंक अनुराग ठाकुर साहब देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो भी मिनिस्टर साहब देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप पैसा दीजिए ना, कितना पैसा लगता है, 8-10 करोड़ रुपए सैंक्शन करिए। 15-20-25 करोड़ पैसे की आपके पास कमी नहीं है, सैंक्शन करिए। बांग्लादेश के साथ टाई अप करिए और एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाइए, जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री, और वो बोलिए कि बीबीसी को तुम ये भी दिखाओ, और बीबीसी नहीं दिखाएगा, कोई और दिखाएगा। ये डॉक्यूमेंट्री आप यूट्यूब पर भी डालिए, आप नेटफ्लिक्स पर भी डालिए, और इसमें होमदूर कमीशन रिपोर्ट आप इसको कोट करिए, होमदूर कमीशन रिपोर्ट को, और आप बोलिए कि 1971 में जो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख बंगालियों का कत्ल करा था, राइट, 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था, उनकी टेस्टमनीज हैं,
उनकी टेस्टिमनीज हैं, उनके ऊपर भारत को और अंग्रेज को लाइए, गोरे को, गोरा कमेंट्री देगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ फंड करिए, बाहर से बुलाइए किसी अंग्रेज को, अंग्रेज जाएगा, बांग्लादेशी गवर्नमेंट से बात करिए, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू कोऑपरेट, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू कोऑपरेट। उनके पास तो पूरा डेटा पड़ा हुआ, पूरी डिटेल्स पड़ी हुई है कि कहां कहां पे पाकिस्तानी फौज ने ये करा, कहां कहां पे पाकिस्तान ने क्या करा। उसको अच्छी तरीके से डिटेल करके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री बनाइए और दुनिया के सामने लाइए। भाई जो पाकिस्तान कर रहा है बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा पे, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाइए। जब विंस्टन चर्चिल था, जिसके सिग्नेचर की वजह से बंगाल फैमिन में मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, लाखों दर लाखों लोग मर गए भूख से, एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड फैमिन, उसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। क्यों नहीं बनाते? देखिए, दूसरों को बोलना इसने क्यों करा, इसने गलत करा, नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू बी एग्रेसिव। आप भी डॉक्यूमेंट्री बनाइए, आप डॉक्यूमेंट्री बनाइए और चलवाइए। यू शुड डू इट, यू शुड डू इट। हम क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता। हम क्यों कश्मीर के ऊपर बुक्स नहीं लिखते मुझे नहीं पता। भाई सबसे बड़ा रुपया ये बुजुर्ग कह गए हैं, आप पैसा फेंकिए, गोरों को बुलाइए, कश्मीर में बोलिए किताब लिखो, लिखेगा। कितना पैसा चाहिए उसको पैसा कितना चाहिए? $50,000, $100,000, $1 million, कितना चाहिए? पैसा फेंको, उसके मुंह पे मारो, पैसा गोरे से बोले किताब लिखेगा, 10 बार किताब लिखेगा। देखो, दुनिया और खेल पूरा दोस्तों नैरेटिव का है। जिसकी कहानी चल गई उसकी कहानी चल गई। अगर हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे ना कि सच हमने बोला है इसलिए हमें उसकी, जिसको कहते हैं कि हमें सच बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सच को किसी चीज की जरूरत, ये सब पुरानी दकियानूसी की बात है। ठीक है, आपको सच भी प्रोपोगेट करना है, आपको सच की भी मार्केटिंग करनी पड़ती है। आजकल का जमाना सोशल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का जमाना है, ऐसे ही चलता है, आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये हमें करना चाहिए। और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैंने बोला ना, मोदी निकाल लेगा अलग से कश्मीर तुम्हारे। और जो जिन है ना तुम्हारे, जो लाहौरी चूरन जो खून में तुम्हारे बह रहा है, वो जिन धीरे धीरे बीन बजा के वो जिन निकलेगा जैसे सांप निकलता है। तुम देख लेना अभी क्या हो रहा है। तुम्हें मेरी बात लग रही होगी अजीबोगरीब, लेकिन आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, ये हो रहा है तुम्हारे साथ। और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ये करा धराया है। जाके पकड़े, अब पीछे पड़ गया। और ना जैसे उन्होंने जरदारी की बात की कि मुझे निपटा रहे हैं, ये तो मैंने कल मीडिया पे देखा था। बेसिकली जब से इमरान खान पे अटैक हुआ ना, वो इतने ज्यादा पोजेसिव हो चुके हैं।